कोटकपुरा गोलीकांड और बेअदबी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट हो सार्वजनिक। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाई मांग। इशारों में कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना। बोले राजाओं और हुक्म देने वालों को बचाया जा रहा है। केंद्र की ठेके पर खेती करने वाले किसानों को सौगात। ठेके पर खेती करने वाले किसानों को भी सीधा खाते में फसल का होगा भुगतान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। मोहाली के ढकोली को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के खिलाफ मार्केट एसोसिएशन का प्रदर्शन। बोले जब ठेके खुले तो दुकानें क्यों करवाई गई बंद। प्रशासन पर धक्केशाही का लगाया आरोप। पटियाला में घरेलू कलह से तंग आकर बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या। बेटी और बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप। मोगा सीआईए स्टाफ ने 2 नशा तस्करों को 2 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ काबू किया। इनके तार राजस्थान के साथ जुड़े। एक नशा तस्कर जिला बरनाला से और दूसरा मोगा का रहने वाला। मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट ने किया तलब। 22 अप्रैल को पेश करने के आदेश। थाना तरवा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में किया गया तलब। फतेहाबाद नगर परिषद की बैठक में हंगामा। नगर परिषद बैठक में आपस में भिड़े पार्षदों ने बैठक में घुसकर किया जमकर हंगामा। पार्षद ने प्रधान पर लगाए कमीशनखोरी के आरोप। हंगामा देख अपनी सीट से उठे अधिकारी। श्री अनंतपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी रूपनगर पहुंचे। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक की और इस दौरान बताया कि लखा सिधाना के भाई के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट करना गलत। नवा शहर के कस्बा राहों के पास अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें 4 झुग्गियां जलकर राख हो गई। जबकि आग की लपटों में 4 भैंस, 1 भूरी गाय बुरी तरह से झुलस गए। 2 भैंसों की मौत हो गई। पूरा परिवार खेत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम हॉल में बैसाखी उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। अंबाला कैंट के लक्कड़ बाजार के आरे में आग लगने का मामला। लाखों की लक्कड़ मशीनें, सिलेंडर, खड़ा ट्रैक्टर जलकर राख। सोनीपत में केएमपी और केजीपी टोल को किसानों ने लंबे वक्त से जबरन फ्री करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर हरियाणा सरकार के आदेश पर केएमपी और केजीपी टोल शुरू हो गया है। डीएसपी रविंद्र कुमार और एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पर शुरू किया गया टोल। सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए हमीरपुर जिला पुलिस ने कवायद शुरू कर दी। शहर में यातायात लाइट्स के लगने के साथ ही हर चौक पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए हमीरपुर में 6 परीक्षा केंद्रों को देश की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाजसेवी सावित्रीबाई फुले के नाम पर बनाया गया। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों में अधीक्षक और उपाधीक्षक भी महिला अध्यापक ही तैनात की गई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय बिलासपुर में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर की गई विभिन्न व्यवस्थाएं। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हरियाणा के बेटे ने लहराया परचम। कड़ी मेहनत से पलवल के मोहित रावत ने हासिल किया 3रा रैंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाएं जुटाई गई। नाहन में बीजेपी विधायक राजीव बिंदल ने 3 स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाई। घर घर कूड़ा उठाने में इस्तेमाल होंगे वाहन। नगर परिषद ने सफाई को लेकर छेड़ी है मुहिम। बर्फबारी के बाद एक हफ्ते से मनाली लेह मार्ग बाधित, जिसके चलते लेह और मनाली की ओर आ रहे सैकड़ों ट्रक सरचू के पास फंसे हुए हैं। पंजाब हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों ट्रक चालकों का पैसा और राशन हुआ खत्म। ऐसे में ट्रक चालक सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत के मौके पर हिसार के न्यायालय परिसर में अधिवक्ता परिषद की तरफ से हवन का आयोजन किया गया। अधिवक्ता परिषद के प्रधान वकील मनदीप बिश्नोई ने कहा, समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर यज्ञ का खास तौर पर आयोजन किया गया था। पंजाब हरियाणा में बैसाखी के पर्व की धूम। सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। आज के दिन खालसा पंथ की हुई थी स्थापना। पंजाब हरियाणा में फसल कटाई का प्रतीक उत्सव। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में भी खूब रौनक देखने को मिली। कोरोना के बीच श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में नतमस्तक होने की तस्वीर। श्रद्धालुओं ने यहां आकर काफी अच्छा महसूस किया। पूरे उत्तर भारत में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी इस पर्व को लोगों ने काफी उत्साह के साथ मनाया। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी बैसाखी के मौके पर सतलज नदी में डुबकी लगाई और भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सोनीपत में महाभारत काल के प्राचीन मां काली के मंदिर में श्रद्धालु कोरोना नियमों का पालन करते हुए मां शैलपुत्री की पूजा करते नजर आए। यहां पर श्रद्धालु घी का दीपक जलाकर पूजा का माता का आशीर्वाद ले रहे। कोरोना के चलते नवरात्रि के मौके पर पानीपत के देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की कम भीड़। कोरोना नियमों का मंदिर में किया जा रहा पूरा पालन। पटियाला के काली देवी मंदिर में भी पहले दिन के नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया। बिना मास्क के पहुंचे श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। गुरदासपुर के मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। कोविड नियमों का रखा गया पूरा ख्याल। कुरुक्षेत्र में संस्कार भारती कुरुक्षेत्र द्वारा मनाए गए भारतीय नववर्ष उत्सव पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पंचकुला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने माता मनसा देवी के दर्शन किए। पहले नवरात्रि पर परिवार सहित माता का आशीर्वाद लिया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने हिंदू नववर्ष के प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, ये नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और आनंद उल्लास लेकर आए। राम की नगरी अयोध्या में चैत्र नवरात्रि की धूम। भगवान श्री राम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली के मंदिर में जुटे श्रद्धालु। कोरोना के चलते मंदिर में भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया। कोरोना की दूसरी लहर से देश में बड़ी चिंता। मुख्यमंत्रियों के बाद अब 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में कोरोना के इलाज में मिली खामियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर दिए सुझाव। पटियाला लुधियाना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने तो रूपनगर में कोविड सेंटर और हॉस्पिटल न होने की कही बात। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर से बचाव के लिए बरनाला की अनाज मंडी में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाकर इस मौके पर करीब 50 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। बरनाला के आड़ती मार्केट कमेटी मुलाजिमों ने भी टीका लगवाया। पंजाब में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे। केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अमृतसर में लोग कोविड नियमों की अनदेखी करते देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे पालन। हिमाचल सचिवालय में उड़ाई जा रही कोरोना के नियमों की धज्जियां। बिना मास्क दिखाई दिए कर्मचारी अधिकारी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा जा रहा ख्याल। कोरोना के बढ़ते असर के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। दिल्ली समेत 7 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कड़े नियम। आने से पहले 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की सलाह। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। सिरसा में पहले दिन नाइट कर्फ्यू का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा में लगे नाइट कर्फ्यू के बाद करनाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर बैठक करके प्रशासन ने तैयार की रणनीति। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए केसेस आने से हड़कंप। 24 घंटे में कोरोना से 879 मरीजों की मौत। 97,168 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ने के बीच राहत की खबर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी वैक्सीन को मिली मंजूरी। दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में 553 कोविड-19 बेड बढ़ाने का आदेश। सभी अस्पतालों में 487 आईसीयू बेड्स बिना वेंटिलेटर के बढ़ाने का ऑर्डर। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के 14 निजी अस्पताल पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल घोषित। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर। अर्धसैनिक बलों में भी फैल रहा कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सीआरपीएफ में 46, बीएसएफ में 288 नए मामले, सीआईएसएफ में 65, एसएसबी में 6 नए मामले आए सामने। 5वें चरण के प्रचार में जुटे अमित शाह। पश्चिम बंगाल के लेबांग से अमित शाह का चुनावी शंखनाद। कहा, दार्जिलिंग का विकास ममता दीदी ने रोका। 5 साल में बीजेपी दार्जिलिंग की समस्याओं को करेगी दूर। पश्चिम बंगाल में आज भी बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 चुनावी जनसभाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 102 साल पूरा होने पर शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उनकी साहस, वीरता और उनका बलिदान हर भारतीय को ताकत देता है।